इतना भय पैदा कर दिया है इनके पूरे पूरे इनके शासन के अंदर, क्या कहें। भय रहित कौन है, ये ढूंढना पड़ेगा। स्थिति बन गई है। मीडिया जो मुख्य धारा का है वो चुप है। कल राहुल गांधी की इतनी इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मीडिया ने दिखाया उसको। इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है उसको दिखाएगा। तो ये भी देश के लिए बहुत ही बड़ा शुभ संकेत नहीं है। ये मीडिया की निष्पक्षता इतनी मजबूत होनी चाहिए, चाहे कोई पार्टी हो, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो। सत्य को आधार बना करके वो बोल्ड होकर के अपनी बात कहे, उसको कहते हैं चौथा स्तंभ। ये चौथा स्तंभ कमजोर हो रहा है, स्थिति है। और इनसे हम क्या उम्मीद करें बीजेपी से? आरएसएस बीजेपी तो जब आज का दिन जो भारत छोड़ो ये आंदोलन है, उसके दिन भी वो गायब थे। आरएसएस वाले मना कर दिया, हम समर्थन नहीं देंगे गांधी के आह्वान को। ये तो वो लोग हैं, इनका कोई विश्वास नहीं, अटूट विश्वास भी नहीं इनका डेमोक्रेसी के अंदर। इसलिए इनको चिंता ही नहीं है कि इलेक्शन कमीशन क्या करे। वो तो वही कर रहा है जो बीजेपी क्या चाहती है। ये जो हालात बने हैं, मैं समझता हूँ कि हमें समझना पड़ेगा, नई पीढ़ी को समझाना पड़ेगा कि देश तो सौभाग्यशाली है कि आज़ाद होने के बाद में जो संविधान बना डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा, पहले दिन से यहाँ पर चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, किसी जाति का हो, धर्म का हो, वर्ग का हो, सबको एक वोट का अधिकार दे दिया गया उसी दिन से जिस दिन संविधान लागू हुआ। अरे अमेरिका बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, 150 साल लगे वहाँ पर काले लोगों को वोट का अधिकार देने में, महिलाओं को देने में लगा 125 साल लगे। यूके को, जिनको हमने भगाया ब्रिटिश के लोगों को यहाँ से, वहाँ 100 साल लगे महिलाओं को वोट का अधिकार देने में। ये तो इतना प्रोग्रेसिव स्टेट है। तो कांग्रेस का नेतृत्व था, गांधी का नेतृत्व था पहले दिन से ही। जिस दिन से संविधान लागू हुआ उसी दिन से यहाँ पर इस देश के अंदर महिलाओं को, पुरुषों को, शेड्यूल कास्ट हो, ट्राइब हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, कोई जाति बिरादरी का हो, कोई भाषा बोलने वाला हो, सबको बराबर एक वोट का अधिकार दिया गया। ये हमारे मुल्क की बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि दुनिया के अंदर इस बात को पहचान है देश की। ये मुल्क वो है जो आज़ाद होते ही सबको समान अधिकार दिया। विकसित राज्य जो कहना था अमेरिका और इंग्लैंड, वो नहीं दे पाया था। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि दुर्भाग्य क्या है, कोई ज़माना था जब जो है हमारा इलेक्शन कमीशन है, उसकी इतनी बड़ी साख थी कि दूसरे मुल्क जो थे वो हमारे इलेक्शन का सहयोग लेते थे अपने वहाँ पर चुनाव करवाने के अंदर। इतनी बड़ी साख हुआ करती थी। आज वो साख बची है। दुनिया देख रही होगी राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं, एफआईआर में सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, कितने कमेंट कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर। दुनिया देख रही है। कोई ज़माने में हमारे यहाँ के जो इलेक्शन कमीशन के जो एक्सपर्ट होते थे वो चुनाव करवाते थे, प्रशिक्षण देते थे दूसरे मुल्कों के अधिकारियों को। आज स्थिति बन गई है, वो तमाम क्रेडिबिलिटी कम हो रही है। तो चिंता नहीं होनी चाहिए देशवासियों को। और आजकल एक नया देख रहे हैं हम लोग, मैं भी एक बार गया था, बाद में तो पता नहीं क्या क्या होगा। इलेक्शन कमिश्नर कह रहा है मैं तय करूंगा कि किस पार्टी किससे मैं मिलूं। बाहर बैठाइए सबको, सबसे मिले भी नहीं अभी। सबने बाहर आकर हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ है। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। पहले मैं एक बार खुद गया था, तब भी उनकी बात करने की टोन जो थी वो ठीक नहीं थी। तो मैंने देखा भाई साहब गलत फहमी हो गई मुझे, इस प्रकार से वो बात कर रही थी। अब इलेक्शन कमीशन जो बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए, कोई पार्टी के लोग आए, बातचीत करें, बात सुन ले उनकी, उससे जवाब नहीं देना, नहीं दे, बाद में जवाब दे दे सोच करके, कानून देख करके। पर अब दुर्व्यवहार करो कि कौन अंदर आएगा कौन नहीं आएगा, किसको मैं बुला रहा हूँ, पत्रों में जवाब जब देते हैं लैंग्वेज में, चाहे खड़गे साहब को दो, चाहे राहुल गांधी को दो, किसी को दो, वो जो भाषा है
वो भी अपना में मैसेज देती है कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है। जिस मुल्क में अगर ये बात हो तो बहुत खतरनाक बात है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो स्थिति बन रही है और जो राहुल गांधी जी ने एग्जाम्पल दिया है, अब कल देखें ना आप, कल जो है राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में ये जो उछल कूद करते हैं बीजेपी वाले, इसी वक्त में आएंगे मीडिया पे डिस्कशन में भाग लेंगे, आरोप लगाएंगे कांग्रेस को, पूरा हवा खड़ा करेंगे। कल दिन में गायब रहे लोग, गायब क्यों रहे? क्योंकि अपराध बहुत ग्रसित भी हो गए। जब खुले आंकड़े दिए राहुल गांधी ने, एक एक का नाम 4-4 जगह, यूपी में भी नाम उनका, महाराष्ट्र में भी नाम उनका, कर्नाटक में 2 जगह नाम उनके, एक ही वोटर्स के। जो आप देखा होगा जगह राहुल गांधी ने जो नाम लिया था वो तो आपके सामने ही है। तो आप बताइए कि इस मुल्क में हो क्या रहा है? आदित्य श्रीवास्तव, अब इसका नाम कर्नाटक में मालीपुरम है, इसका नाम आपका मालीपुरम में दूसरी जगह है, 2 जगह। इसका नाम जोगेश्वरी ईस्ट महाराष्ट्र में है और इसका नाम लखनऊ पूर्व में। आप बताइए, ये स्थिति है तो आशंका होना लाजमी है। और विपक्ष जो होता है वो हमेशा क्या करता है, और करना चाहिए उसको, मेरी दृष्टि में, चाहे विपक्ष में कोई पार्टी हो, पब्लिक पर्सन में क्या बन रहा है, पब्लिक के दिल में क्या भावना आ गई है, क्या शंका संदेह पैदा हो गया है, उसको रिप्रेजेंट करे। पब्लिक में लाखों लोग होते हैं, वो तो जाके वहाँ रिप्रेजेंट कर नहीं सकते हैं। तो विपक्ष का काम है, और नेता प्रतिपक्ष है तो बड़ा उसकी जिम्मेदारी है। पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं तो उनकी अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी है, वो बताएं, आरोप लगाए सरकार पर तो भाई ये पब्लिक पर्सन भी, हम भी कन्विंस हैं। और सत्ता पक्ष को बड़ी शालीनता के साथ में, अगर उनमें विश्वास है लोकतंत्र का और लोकतंत्र मूल्यों का, तो उनको चाहिए शालीनता के साथ है वो स्पष्ट करे, स्पष्टीकरण दे, खंडन कर दे, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। पब्लिक भी फैसला करती है कि कौन सही है कौन गलत है। विपक्ष कह रहा है वो सही है, जवाब इनका आया है वो सही नहीं आया है, उसमें सत्यता नहीं है, या जो जवाब आया है सत्ता पक्ष का उस पर दम है, विपक्ष की बातों में दम नहीं। ये फैसला कौन करेगा? पब्लिक करती है। दुर्भाग्य से सब बातें खत्म है देश के अंदर। ये जो है, मैं समझता हूँ कि स्थिति तो यही हो गई है कि जहाँ मतलब 6 महीने लगे राहुल गांधी को। बताया कर उन्होंने कि जो फॉर्मेट दिए गए इतने बड़े बड़े वो भर गए, वो डॉक्यूमेंट वो पढ़ सकता है क्या? फोटो का मिलान करना, कहाँ तो यूपी, कहाँ महाराष्ट्र, कहाँ वो मधेपुरा, कर्नाटका, एक एक पेज को संभाल लो। फोटो ढूंढने के लिए, उसके वोटर लिस्ट के आईडी नंबर ढूंढने के लिए कितना टाइम लगता? 6 महीने लगे। वो कह रहे थे अगर वो फॉर्मेट जो मांग रहे हैं ये क्या चीज है, अब वो पढ़ सकता है इनको? ये तो भेजे हैं, कोई आदमी, कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई हो, वो जांच कर सकती है कहाँ फर्जीवाड़ा हो रहा है, कहाँ हो रहा है, पता नहीं। ये स्थिति, इसको राहुल गांधी ने कल बताया बहुत अच्छे ढंग से। भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिए हुए हैं। अगर हमें ये एक्चुअल फॉर्म में दे देंगे तो मिनटों में मालूम पड़ जाएगा कौन से नाम डुप्लीकेट है, ट्रिप्लीकेट है, क्या है। ये तो मांगने को, और डेमोक्रेसी में क्या पॉलिटिकल पार्टी मांगने हक नहीं है क्या उनका? इस समझ के परे हैं कि किस प्रकार के व्यवहार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करने लग गया है। जैसा आरोप हम लगाते हैं बीजेपी पे और इनकी सरकार पर, ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, और वो एक के बाद हिंदू धर्म करते करते सामने आ ही रहा है। अरे हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, पारसी भी है, अलग अलग भाषाएं भी है, तभी तो मुल्क एक अखंड है। कितनी बार कहेंगे इंदिरा गांधी ने खालिस्तान नहीं बनने दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, इतनी महान नेता थी वो, कभी नाम लेते ही लोग। राजीव गांधी शहीद हो गए, और जिस परिवार का, जिस राहुल गांधी की दादी शहीद हो गई, पिता शहीद हो गए, उसको राष्ट्र भारतीयता का पाठ पढ़ा जा रहा है। लोग समझ रहे हो क्या रहा देश के अंदर।
जैसा माहौल होता है वैसे बिहेवियर करते हैं, चाहे जुडिशरी हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे वो कोई भी विधायिका हो। जैसा माहौल बनता है देश के अंदर, उसी ढंग का फिर उनकी सोच निकलती है और वो कमेंट करते हैं, ये स्थिति बनती है। सर, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जो तथ्य क्या इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है, आज मैंने सुना कि वेबसाइट भी बंद कर दी गई है। अभी हमने निकाला, कोशिश करी निकालने की, कोई आप अभी हमने उसका वो लिया है प्रिंट, क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट प्रिंट आउट लिया है। तो 4 वेबसाइट जो है राजस्थान की, महाराष्ट्र की, बिहार की और एमपी की। राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार और मध्य प्रदेश 4 वेबसाइट खुल नहीं रही हैं। हो सकता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में खुल दे, सुन करके, अलग बात है। अभी तक तो नहीं खुल रही है, इसका मतलब है सुधार कर रहे होंगे वो लोग, कुछ भी कर रहे होंगे। पर मैं फिर कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी का बोलने का, गुस्से होने का, एटम बम कहने का जो नज़रिया है वो कोई व्यक्तिगत नहीं है, देश हित के अंदर है। वो किसी के, उनकी जीवनी ऐसी है, उनका जीवन ऐसा है, उनका व्यक्तित्व ऐसा है, उनके कर्तव्य ऐसे हैं। मैं उनके बहुत करीब से मैंने पहचाना उनको। दुर्भावना या घृणा या नफरत किसी के प्रति नहीं है, चाहे नरेंद्र मोदी भी क्यों नहीं हो या कोई भी हो। ये उनको पहचानने में उनको वक्त लगेगा, वो अलग बात है। राहुल गांधी को पहचानने में इन लोगों को बहुत वक्त लगेगा। वो व्यक्तित्व ऐसा है जो दिल में प्रेम, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा लेके चलता है। पर देश हित के अंदर, देश हित में जो बोलते हैं वो बात कड़वी लोगों को लगती है। आगाह करते नोटबंदी को लेके, कोविड को लेके और किसी मुद्दे को लेके तो लोगों को कड़वी लगती है, पर सच्चाई सामने आती है वो बाद में। उसी प्रकार से ये जो इश्यू उठाया है एलओपी के रूप में, ये उनका धर्म भी है, कर्तव्य भी है कि पब्लिक में क्या मैसेज जा रहा है। और खुल के कहा, पहले मैं बोल नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे खुद को जो है श्योरिटी नहीं थी, इसलिए मैं बोलता था, पर उसमें वो मैं उस रूप में नहीं बोल पाता जो मैं बोलना चाहता था। अब जब मैंने 6 महीने लगाए हैं और 6 महीने मैंने देख लिया है कि वास्तव में तो वोटों की चोरी हो रही है और ये तो लोकतंत्र को खतरा है, तब जाकर के मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, एटम बम का नाम दे रहा हूँ, क्योंकि एटम बम पूरे मुल्क का लोकतंत्र खंडन हो जाएगा, कमजोर होगा, तो पूरे मुल्क को नुकसान है। इसलिए एटम बम के रूप में ये मुल्क के लिए, मुल्क के भविष्य के लिए ये बात है। सर, ये इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि जो वोटों की चोरी का जो तथ्य सबूत जो राहुल गांधी जी ने दिया है, तो उसके लिए शपथ पत्र पेश करें, क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर नहीं करेंगे शपथ पत्र तो देना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि हमारे यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है। वो तो संवैधानिक पद पर है, जो संवैधानिक शपथ लिया हुआ है वो शपथ पत्र किसको देगा? इलेक्शन कमीशन को देगा। बेहूदी मांग कर रहे हैं वो बेहूदी मांग कर रहे हैं। उनको कहना चाहिए हाँ, हम शपथ के साथ कहते हैं जांच करवा लिए, कोई इसमें गड़बड़ नहीं है। आप वो कहते हैं आपके जो आप बता रहे हो इसमें गलत है या सही नहीं है, वो बताएं। वो ये बात तो वो खंडन करें ना, हमने आरोप लगा दिया उनके ऊपर। अब इलेक्शन कमीशन को चाहिए, जो राहुल गांधी जो सीट बता रहा है माधोपुरा की, यूपी की, या जो अलग जगह वोट है श्रीवास्तव के, उस पर मान लीजिए उनको लगता भी नहीं राहुल गांधी बता रहे वो ठीक नहीं है। सच्चाई ये है। ये बात तो भाई जो डेमोक्रेसी में क्या होता है, विपक्ष सवाल पूछता है, सत्ता पक्ष होता है, ब्यूरोक्रेसी होती है, विधायिका होता है, ये जवाब देती है। उसके बजाय वो कह रहे आप शपथ पत्र दो गैप मिटाने के लिए। गैप मिटाने के लिए कह रहे वो इलेक्शन कमीशन कोई जवाब क्या देगा? जब बीजेपी कल गोल हो गई दिन भर, अंदाज लगा लो उससे। पहली बार मैं देख रहा हूँ बीजेपी के लोग जो 10-15-20 हज़ार लोग छाए हुए हैं देश के अंदर और पेमेंट पर। उनका काम यही है कि किस प्रकार बीजेपी सरकार और मोदी जी, अमित शाह जी, जो भी नेता हैं, उनको सोशल मीडिया में कैसे हम हाईलाइट करें। कोई उनके ऊपर कोई बात कह दो, आप सच्चाई भी कह दो, वो सहन नहीं कर सकते। उसी वक्त जवाब आएगा
हमला हो जाएगा, बाकी लोगों के पास साधन है नहीं, हम लोगों के पास तो वो उनकी आवाज़ दबा देंगे लोग। ये इनका तरीका है मोदी जी के सोच का, और वो चल रहा देश के अंदर। जब से चुनाव में उतरे में मोदी जी 13 के अंदर पीएम के उम्मीदवार बने, सितंबर 13 में, मार्च में बने थे ये कन्वीनर या कैंपेन कमेटी चेयरमैन, तब से पूरी प्लानिंग की हुई थी इन लोगों की। उसी ढंग से जाल बिछा दिया देश के अंदर।